आप लोगों को पता है विष्णु भगवान के वाहन कौन है? जी, गरुड़ देव। हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों को नहीं आइडिया होगा, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, उन्हीं की चर्चा करेंगे। उनकी उत्पत्ति से लेके उन्हें अमर अजर होने का वरदान कैसे मिला, वो पूरा मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो स्टे ट्यून। जय श्री कृष्णा। दिस इज स्वाति शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। गरुड़ भगवान विष्णु भगवान के वाहन के रूप में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। हमें आज तक सिर्फ उनके बारे में इतना ही पता है कि वो विष्णु भगवान के वाहन है, जैसे बाकी सभी देवी देवताओं के वाहन होते हैं। गरुड़ भगवान के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, सिर्फ उन्हें ही पता है डिटेल में, या थोड़ा बहुत भी पता है जो पुराणों में और बुक्स में बिलीव करते हैं अपनी इंडियन धर्म की। उनकी जो क्वालिटीज़ है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो बहुत स्मार्ट, पावरफुल और अमेजिंग है। वो इतनी सारी चीज़ें हमारी रेगुलर लाइफ की उनसे कनेक्टेड है, आपको जान के बहुत हैरानी होंगी और आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यस, हमें वो क्वालिटीज़ लेनी चाहिए। जैसे हम बाकी देवी देवता और बाकी वाहन जो है उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, तो गरुड़ भगवान से तो हमें बहुत कुछ मिलता है सीखने के लिए। गरुड़ देव के बर्थ से रिलेटेड जो स्टोरी हमारे पुराण में लिखी गई है, उसके अनुसार गरुड़ देव कश्यप ऋषि की और उनकी दूसरी पत्नी की संतान थे। दक्ष प्रजापति राजा की दो संतानें थी, कद्रु और विनीता। ये दोनों कन्याओं की शादी हुई थी ऋषि कश्यप के साथ। ऋषि कश्यप से कद्रु ने 1000 नागपुत्रों का वरदान मांगा और वहीं विनीता जी ने 2 तेजस्वी पुत्रों का वरदान मांगा। समय चलते 1000 नागपुत्र जो होने वाले थे वो अंडे फूट चुके थे, और वहीं विनीता के 2 तेजस्वी पुत्रों के जो अंडे थे वो फूटे नहीं थे। इससे विनीता बेचैन हो गई और उतावली हो गई। उन्होंने जाके अपना एक अंडा फोड़ दिया। फिर वो जो अंडा फूटा उसमें से एक बच्चा आया, जिसका अपर बॉडी तो डेवलप था पर लोअर बॉडी डेवलप नहीं हुआ था। और वो अपर बॉडी में उसने देखा तो वो बच्चे को बहुत गुस्सा आ गया और उसने विनीता को, अपनी ही माँ को श्राप दे दिया कि तुमने कच्चे अंडे को तोड़ा है और मैं यहाँ आधा ही आप हो पाया हूँ, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 500 वर्ष तक अपनी ही सौत की दासी बनकर रहोगी। और आगे आपको ध्यान रहे कि तुम वो दूसरा अंडा उतावले पने में पूरा नहीं फोड़ोगे, और जो उससे निकलेगा पुत्र वो ही तुम्हें वो दासी पने से मुक्त करवाएगा। और इतना कहकर वो आसमान की तरफ चले गए। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि सूर्य के रथ के जो सारथी है वह है अरुण देव, और अरुण देव ही गरुड़ देव के बड़े भाई हैं। समय चलते वो अंडा पूरी तरह फुलफिल होकर उसने पूरा टाइम लिया, एंड फिर उसमें से आए गरुड़ देव, जिन्होंने एज पर द कर्स अपनी माँ को 500 वर्ष की जो उनकी कर्ज थी कि वो दासी रहेगी, उससे छुड़ाने के लिए सबसे पहला स्टेप लिया। तो उनकी माँ, जिन्होंने उन्हें दासी का श्राप दिया था, उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम्हें ये श्राप छुड़वाना है तो तुम स्वर्ग से जाके अमृत का पात्र लेके आओ जो इंद्रदेव के पास है। भगवान गरुड़ बहुत पावरफुल थे। वो इंद्रलोक गए और डायरेक्ट जाके अपना पात्र उठाने लगे। तब सभी देवी देवताओं ने, ऑलमोस्ट सभी देवी देवताओं ने उनका प्रोटेस्ट किया, उनसे वॉर की, फाइट की, पर कुछ नहीं हुआ। वो इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने वो पात्र लिया और चल दिया अपनी मॉम को बचाने के लिए। और रास्ते में चलते वक्त उन्हें विष्णु जी के दर्शन हुए, तो उन्हें वो प्रणाम करने के लिए रुके। और विष्णु जी ने बोला कि मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मांगो। तो गरुड़ देव जी ने बोला, मुझे सदा आपकी ध्वजा पे विराजमान होने का वरदान दीजिए, और मैं बिना अमृत पिए भी अजर अमर हो जाऊं, ये भी वरदान मुझे चाहिए। तो विष्णु जी बोले, ठीक है, आप जैसी आपकी इच्छा। उन्होंने वरदान दे दिया। फिर गरुड़ भगवान बोलते हैं, श्री हरि, मुझे भी आपको कोई वरदान देने का मन है, मांगिए कुछ। तब श्री हरि ने उन्हें अपने वाहन के रूप में ही वरदान में मांग लिया। तब से आज तक श्री गरुड़ जी विष्णु जी के वाहन के रूप में बहुत प्रचलित है, और उनसे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज है और बहुत पावरफुल चीज़ें हैं जो उनसे हमें सीखनी चाहिए। मैं मेंशन करना चाहूँगी कि नो डाउट मेरे भी पर्सनली मुझे भी बहुत फेवरेट है गरुड़ भगवान। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो मेरा जो लोगो है उसमें 2 विंग्स लगे हैं, वो उसी का प्रतीक है, मेन उसी का प्रतीक है। गरुड़ भगवान बहुत पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जैसे हम बाकी देवी देवताओं के वाहन से इंस्पिरेशन लेते हैं, हमें गरुड़ भगवान से भी इंस्पिरेशन लेना चाहिए। उनकी दूरदृष्टि, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी फ्लाई हाई
बहुत सारी चीजें हम इनडायरेक्टली हम लेते हैं, बट हम ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे कि ये क्वालिटीज गरुड़ भगवान में है। हम ईगल, हाई विजन, दिस दैट बहुत बोलते हैं, बट डियर, गरुड़ भगवान के बारे में और डिटेल में आपको खुद जाके थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए। मैंने जितना हो सका बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश की। होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा, एंड प्लीज आप ये उनकी क्वालिटीज के बारे में और उनके बारे में थोड़ा जानिए। हरे कृष्णा।